हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 वसंत भाग 3 से चैप्टर नंबर 18 जिसका शीर्षक है टोपी, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। टोपी एक कथा है जो संजय जी द्वारा लिखी गई है, जिसके प्रमुख पात्र गौरा और गौरैया हैं। इसमें गौरैया जो है उसे एक रुई का फाहा मिलता है और किस प्रकार से वो उसकी टोपी बनवाती है उसका वर्णन किया गया है। और इस पाठ के अंदर प्राकृतिक सुंदरता और बाहरी सुंदरता का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? तो इसका उत्तर क्या होगा? गवरैया और गवरा के बीच में किस बात की बहस हो रही थी? आदमियों के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हो रही थी। तो गवरैया जो है वह क्या थी? वस्त्र पहनने के पक्ष में थी और गवरा था वो उसके पक्ष में नहीं था। गवरैया को क्या लगता था कि जो आदमी हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो उन पर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जबकि गवरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने से आदमी और खूबसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती जो सुंदरता होती है वो क्या हो जाती है? ढक जाती है। तो उसी बहस के दौरान क्या हुआ? गवरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को गवरा के सामने व्यक्त कर दिया और उसकी इस इच्छा तब पूरी होती है जब एक दिन उसको घूरे पर चुगते चुगते उसे क्या मिलता है? एक रुई का फाहा मिल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? टोपी बनवाने के लिए गवरैया किसके पास गई थी? धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई थी। तो वो धुनिया के पास क्यों गई थी? धुनिया के पास वो रुई धुनवाने गई थी। कोरी के पास क्यों गई थी? वो उसे कटवाने के लिए गई थी। और वो कटे हुए सूत को लेकर वो बुनकर के पास क्यों गई थी? बुनकर से उससे कपड़ा बनवाना था। वो कपड़े को लेकर वो दर्जी के पास क्यों गई? उसे कपड़े से क्या बनवाना था? एक टोपी सिलवानी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जोड़ दिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी। मतलब दर्जी को जो उसे मजदूरी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा मजदूरी मिली थी, जिससे वो क्या था? बहुत ज़्यादा खुश था। तो दर्जी और राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था। दर्जी जो है राजा और सेवकों के कपड़े सिलता था जो उसे बेगार करवाते थे। लेकिन गवरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को क्या दिया? मजदूरी स्वरूप उसने क्या किया? अपना जो आधा कपड़ा है उसको दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गवरैया के स्वभाव से ये प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? सफलता के लिए उत्साह क्या होता है भाई? आवश्यक होता है। जब तक आपके मन में उत्साह नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने एक बार ठान लिया तो आप उसको करके ही रहेंगे, और आपका मन ही नहीं बोल रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो फिर वो काम होगा भी नहीं। तो उत्साह से ही क्या होता है? हमारे मन में किसी कार्य को करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम ये किसी कार्य को बेमन से करेंगे और उसमें मन नहीं लगाएंगे तो वो कार्य कभी भी पूर्ण और सफल नहीं हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची जबकि उसकी बहस गवरा से हुई है और वो गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई भी नहीं थी, फिर भी वो राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए।
तो इसका उत्तर क्या होगा? टोपी पहनकर गवरैया जो राजा को दिखाने पहुंची, जबकि उसकी बहस किससे हुई थी? गवरा से हुई थी। तो वो गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी पहले से ही, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी, फिर भी वो राजा को चुनौती देने पहुंच गई थी, क्योंकि गवरा ने बहस के दौरान क्या कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। मतलब गवरा ने कहा था कि टोपी तो सिर्फ राजा ही पहनता है ना। तो ये बात उसे कैसी लगी थी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? तो इसका उत्तर क्या होगा? यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, राजा जो था वो किसी को भी उचित मूल्य नहीं देता था, अपने कारीगरों का जितना काम करवाता था उससे आधा ही पैसा सबको देता था। तो गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता है? सामान्य ही होता। और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते हैं, क्योंकि उनका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भाई कोई अगर राजा है तो उसका काम वो सबसे पहले करेंगे ना, हमारा काम तो बाद में करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था, झब्बे बच्चों के कपड़े। उन चारों ने राजा को काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया? क्योंकि उन लोगों को क्या था, उम्मीद से ज़्यादा जो है मजदूरी मिल रही थी, और इस मजदूरी को पाकर वो कैसे थे? बहुत ज़्यादा ही खुश थे। भाषा की बात के क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी जो उच्चारण होता है उसकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गवरैया क्या हो जाता है? गौरैया, ये ग्रामीण उच्चारण होता है, गांव के लोग बोलते हैं। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखिए। फुदना फुलगेंदा का बदला हुआ रूप है। तो कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं। जैसे मुलुक, मुलुक को क्या कहते हैं? मुल्क मतलब देश। क्षमा को क्षमा बोला जाता है, माफ़ी बोली जाती है। मजूरी को मजदूरी, मल्हार मलार, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब आपको क्या करना है कि गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजना है और उनका मूल रूप भी लिखना है। जैसे टेम मतलब टाइम क्या हो रहा है, टेसन टीसन मतलब स्टेशन। तो यहाँ पर जो है इसके सारे क्वेश्चन आंसर एंड होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।